हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। मैं आपका अपने चैनल प्रोग्रेसिव माइंडसेट पे आपका वेलकम करता हूँ। मैं कंपैरिजन वीडियोस बनाता हूँ। तो मैं आज का टॉपिक है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी किसके समय में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काम हुआ। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे जाएंगे। पर टॉपिक पे जाने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जो वीडियोस है सिंपली फैक्ट बेस है, किसी पार्टी बेस पे नहीं है। सीधा अगर उसमें से अगर आपको फैक्ट चेक करना हो, सीधा आप क्रोम पे जाके गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। और वीडियो इन्फॉर्मेशनल है। अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत। अभी वीडियो में जाते वक्त देखेंगे कि हैज़ द एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट किसके समय रोड पे कंस्ट्रक्शन पे किसके समय कितना एक्सपेंडिचर हुआ। रोड्स एंड ब्रिजेस पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 2013-14 में 31,588 करोड़ था। और गवर्नमेंट आंसर इन लोकसभा 2017-18 में एक्सपेंडिचर ऑन नेशनल हाईवे एंड रोड्स ये 1,10,000 करोड़ हो गया था। इन टर्म्स ऑफ बजट साइज यूनियन बजट 2013-14 का 15.15 लाख करोड़ था, जिसमें 31,508 जो कि पूरे बजट का 2% था। ऑन द अदर हैंड यूनियन बजट 2017-18 का 12.18 लाख करोड़ था, जिसमें से रोड पे जो 1,10,000 करोड़ स्पेंड किया गया वो पूरे बजट का 4.5% था। अभी अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ नेशनल हाईवे किसके टेन्योर में कितना इंक्रीज हुआ। द लेंथ नेशनल हाईवे का एक्सप्रेसवे का 2013-14 तक 92,851 किलोमीटर था। और 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार नेशनल हाईवे तब तक 2017-18 तक 1,20,543 किलोमीटर की हो चुकी है। स्पीड ऑफ अभी ये देखेंगे स्पीड ऑफ नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन पर डे इंक्रीज हुई है या नहीं। तो 2013-14 में 4,260 किलोमीटर नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट की गई थी। 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार 9,829 किलोमीटर की नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट की गई है। 2013-14 में पर डे कंस्ट्रक्शन 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता था, जो कि 2017-18 आते तक 27 किलोमीटर पर डे हो चुकी है। मोर देन डबल कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अगर 2023-24 तक अगर ये आंकड़ा देखें तो 2013-14 में 12 किलोमीटर था, 2017-18 में 27 किलोमीटर होगा। अगर 2023-24 में का अगर आंकड़ा दे तो नियरली वो अभी 40। अभी रोड का कंपैरिजन होने के बाद अगला कंपैरिजन हम लोग करेंगे रेल बीजेपी के टेन्योर में और कांग्रेस टेन्योर में कितने चेंजेस आए हैं रोड्स में। तो इंडियन रेलवे की शुरुआत 1853 में की गई थी और आज इंडियन रेलवे का नेटवर्क 66,000 किलोमीटर है। इंडियन रेलवे वर्ल्ड में थर्ड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क है। अभी कंपेयर करें अगर मॉडर्नाइजेशन की तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर किसी ट्रेन पे फोकस किया तो वंदे भारत ट्रेन में इस गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस है। वंदे भारत ट्रेन मोदी जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो अभी वंदे भारत ट्रेन की अगर हिस्ट्री में जाए तो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन न्यू दिल्ली टू वाराणसी के बीच चलाई गई थी और अभी तक 18 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेटिंग हो चुकी है। अगर वंदे भारत ट्रेन की अगर कुछ अगर फीचर्स के बारे में कहें, अगर वो खासियत उसकी क्या है वो देखा जाए तो वंदे भारत ट्रेन में स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, ऑटोमेटिक ओपनिंग डोर से, स्लाइडिंग फुटस्टेप्स है, ऑन बोर्डिंग कंप्यूटर्स फॉर ट्रेन एंड कंट्रोल, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है, ऑन बोर्डिंग हॉटस्पॉट एंड वाईफाई है, कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट, जीरो डिस्चार्ज वैक्यूम बायो टॉयलेट्स है। और इसका एरोडायनेमिक अगर अदर फीचर्स के बारे में अगर वंदे भारत के देखा जाए तो वंदे भारत में कवच एंटी कोलिजन सिस्टम है। कवच सिस्टम इंडिया में ही डेवलप किया गया है मेक इन इंडिया के तहत। ये एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है जिससे हमारा जो लक्ष्य है रेल एक्सीडेंट जीरो करना वो नियर बाय पॉसिबल होगा। इसी को
ATP यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्टेड सिस्टम भी बोलते हैं। कवच सिस्टम में दोनों ट्रेन्स में नेटवर्क ऑफ डिवाइस होता है जिसमें रेडियो टेक्नोलॉजी एंड जीपीएस सिस्टम होता है, जिसमें दोनों ट्रेन्स की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस होती है और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अगर देखा जाए स्पीड कितनी इंक्रीज हुई है दो गवर्नमेंट्स में, तो अगर पता है इंडियन रेलवे वर्ल्ड में सबसे स्लोएस्ट मानी जाती है विद एवरेज स्पीड ऑफ बिलो 60 किलोमीटर पर आवर, पर वंदे भारत की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक है, परंतु कुछ इश्यूज की वजह से ट्रेन स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर से हम लोग ज्यादा नहीं रखते। पर भोपाल न्यू दिल्ली वंदे भारत की स्पीड कुछ सेक्शन पर 160 किलोमीटर पर आवर तक है। ऑन अदर हैंड फ्यूचर वंदे भारत एक्सप्रेस मेड ऑफ एल्यूमिनियम की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक होगी। अगर हम लोग देखेंगे 2013-14 तक, मतलब कांग्रेस टेन्योर तक और मोदी गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिफिकेशन में कितना ज़्यादा काम हुआ है, तो और पिछले 9 ईयर में इंडियन रेलवेज ने 37,011 किलोमीटर की ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, जबकि 1947 टू 2014 के बीच में सिर्फ 21,413 किलोमीटर रेलवे ट्रैक ही इलेक्ट्रीफाइड थी, जिसकी वजह से हमने पिछले 9 साल में जितना इलेक्ट्रिफिकेशन किया है उसकी वजह से आज हमारा 90% ट्रेन रूट इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। बात अगर मॉडर्न रेलवे स्टेशंस में भी हमारी अभी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। इंडियन रेलवेज 1275 स्टेशन का रिनोवेशन करने वाली है अंडर अमृत भारत स्कीम, जिसमें मेजर स्टेशंस लाइक न्यू दिल्ली CS छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स भी इन्वॉल्व होंगे। और अभी के वंदे भारत ट्रेन की खासियत अगर देखा जाए तो उसमें अभी ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व किया है। हमारी रेलवेज पहले बहुत ही डिले होती थी, लेकिन ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम की वजह से अभी ट्रेन की पंक्चुअलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई। अगर उसमें वंदे भारत में और एक फीचर के अगले फीचर की बात करी जाए तो वंदे भारत में विस्टाडोम कोचेस हो गए। विस्टाडोम कोचेस ट्रांसपेरेंट कोचेस है, जिसकी वजह से हमें एनवायरनमेंट का सीनिक ब्यूटी मिलेगा। और आने वाली वंदे भारत ट्रेन में और आगे भी 3D टेक्नोलॉजी भी लाई। अगर थर्ड कंपैरिजन किया जाए रोड और रेल के बाद, तो अब हम मेट्रो कंपैरिजन करेंगे। तो आप मेट्रो 2014 तक सिर्फ 5 सिटीज में ही मेट्रो थी, जो कि गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर एंड कोलकाता थी, लेकिन 2022 तक 20 सिटीज में मेट्रो ऑपरेशन हो चुकी है, इंक्लूडिंग हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, कोची, लखनऊ, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे। 2014 तक 229 किलोमीटर का सिर्फ हमारे पास मेट्रो नेटवर्क था, जो कि अब बढ़कर 860 किलोमीटर हो गया है। हाँ तो दोस्तों, आज हमने रेल्स, रोड्स और मेट्रोस का कंपैरिजन किया है, जो कि कंप्लीटली गूगल से या फैक्चुअल डाटा लिया गया है, जो कि टेक्निकली बहुत ही करेक्ट होगा। ये दी हुई इंफॉर्मेशन आप जाके खुद से सर्च भी कर सकते हो। अगर आपको इंफॉर्मेशन करेक्ट लगेगी या कुछ इंफॉर्मेशन आपको इसमें से मिलेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।